वेलकम बैक नाजरीन। उज़ैर साहब, ये गुर्बत का गाना तो जो अभी आप सुना रहे थे वो सही है, लेकिन इसी गुर्बत का दुख दूर करने के लिए आपने अपने घर में स्विमिंग पूल बना रखा है? नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है स्विमिंग पूल, पैसे दिए हुए, मैं स्विमिंग पूल भी बनाऊंगा, बिल्डिंग भी बनाऊंगा, आबशार भी बनाया हुआ है मैंने, अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है। इससे बेहतर नहीं था किसी गरीब की शादी कराए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कराए। आज इस वजह से तो लियारी का अवाम मेरे साथ है और कराची का अवाम भी मेरे साथ निकलता है रोड पे। अच्छा, ये मैंने अच्छे काम किए, उसका नतीजा है। लियारी में कुछ अर्से पहले एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। उस ऑपरेशन के बाद आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें आप कुछ मुस्तफ़ा कुरैशी टाइप की एक्टिंग कर रहे थे। आपने जो कहा वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पीपल्स पार्टी वाले खुद अपने लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। लगता है कि पीपल्स पार्टी के लोगों के कातिल खुद पीपल्स पार्टी वाले हैं। हम समझते हैं कि जरदारी कातिल है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, हम समझते हैं कि जरदारी कातिल है। रहमान मलिक का नाम बोलो, बार बार बोलो, रहमान मलिक चेयरमैन है ना, कातिल है। अगर आसिफ जरदारी साहब कातिल हैं, रहमान मलिक साहब कातिल है, पीपल्स पार्टी कातिल है, देखो उस दिन सीएमबीसी कातिलों का चैनल साथ में देने वाला मैंने क्या कहा था, कहलाएगा? मैंने सीएमबीसी चैनल में ये कहा था, मगर उस दौरान रेंजर्स ने बहुत ज्यादती की थी हमारे रेंजर्स को ज्यादती की इजाजत देने वाला कौन हो सकता है सर? अकल क्या कहती है? देखो रहमान मलिक ने कहा, वो जज्बात से मेरा मुंह से निकल गया जरदारी साहब के लिए। सर आप पब्लिक फिगर हैं, ये मुंह से निकलने वाली कहानी नहीं मान सकता मैं देखो Public figure है हम साहब। गैरतमंद बलोच है, गैरतमंद बलोच को अकल भी तो दी है अल्लाह ने सर। अल्लाह ने अकल पब्लिक दिया फिगर है। है, आप अगर कोई ऐसी बात करते हैं और उसके जज्बात ऊपर लाशें किसी गिर चीज जाएं, को नहीं देखता है, जो आता है उसको ले जाता है। वो मैं जज्बात में था बहुत। हमारे माँ बहने जिस दिन उन्होंने एहतजाज किया था, रेंजर्स ने ज्यादती किया था, उन्होंने फायरिंग की, रेंजर्स ने, हमारे 2 लेडीजों को गोली लगी पैर में, एक बुजुर्ग को लगा। तो ये तो आपकी अपनी हुकूमत एक लेडीज को, ये जो आपकी अपनी हुकूमत की नाकामी है। देखो हमारी हुकूमत की नाकामी नहीं है, हमारे इत्यादों की भी नाकामी है। जो गवर्नर बेटा हुए रेंजर्स उसके मातहत है। सर जितनी तालीम थोड़ी बहुत मैंने हासिल की है उसके मुताबिक सदर जो है वो ज्यादा बड़ा होता है, वजीर आजम ज्यादा बड़ा होता है गवर्नर से। देखो रेंजर्स, वजीर दाखिला जो है ना वो बेसिकली कंट्रोल करता है मुल्की एजेंसियों को। रहमान मलिक साहब को आपको कोसना चाहिए था ना, ये गवर्नर बीच में कहां से आ गया? तो गवर्नर एक ही है ना आपस में, उनका मकसद है कि वो हमारे साथ इत्यादि बैठे, अपने लोगों को डंडा करे और इत्यादि भी खुश अपने लोगों को ऊपर फिर हाथ घुमावे, भाई आ जाओ बच्चे। वही बातें हो रहे हैं, वही मसले हो रहे हैं। अब हम क्या बोले और आपको? इसी वीडियो में आप आगे चल के कहते हैं कहाँ है जरदारी? जरदारी साहब को भी शर्म आनी चाहिए, अपने ही लोगों पर ऑपरेशन। इनसे तो मुत्तहदा लाख दर्जे अच्छी है, ये मुत्तहदा वाले खासतौर पे सुने, इनसे तो मुत्तहदा लाख दर्जे अच्छी है, अपने एक कारकुन के लिए पूरे कराची को सर पे उठा लेती है। सर मुत्तहदा अगर इतनी अच्छी है तो आप पीपल्स पार्टी में क्या तलाश कर रहे हैं? देखो मुत्तहदा, मेरा कहने मकसद ये था कि एक दहशतगर्द उन लोग का रोड पे अगर मारा जाता है या पकड़ा जाता है। दहशतगर्द नहीं कहा, इस बात की शर्त लगा लेता हूँ, आपने दहशतगर्द अगर मैंने नहीं कहा, देखो इंसान बातों में, जज्बात में ऊपर नीचे बात होते हैं। जिस तरीके आप बार बार जरदारी साहब के लिए कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने कहा, मैं तो दोबारा आप बार बार रिपीट कर रहे हैं ना उस चीज को। आपने कहा ना, आपने मुझे मौका दिया ये सब खेलने का, तो अगर आप ना कहते तो मेरी नहीं होती। मैंने कहा कि मैंने जज्बात में कहा था, मगर उसमें जरदारी साहब का कोई कसूर नहीं था। कसूर था रहमान मलिक का, कसूर था गवर्नर का, और एमक्यूएम का। एमक्यूएम, अच्छा एमक्यूएम नहीं होती तो पता कितने लोगों की रोजी नहीं चलती? एमक्यूएम नहीं होती तो कितने लोगों की रोजी नहीं चलती? तो ऐसे भी नहीं चल रहा। कौन सा शहर डूबा हुआ है बत्तों के चक्कर में? अच्छा भत्ता सिर्फ एमक्यूएम ले रही है? भाई आज आप उम्मत का अखबार देखें, बोला करचल दे के हवाले से लोग दुकान पे 500,000 मांग रहे हैं। किसी एक दुकान में भी बताएं, खुदा की कसम, अगर उजैर के नाम से गया कि कल्चर डे के हवाले से मुझे 500,000 रुपए दो। अगर किसी ने उजैर के नाम से जाकर के 5 रुपए भी मांगे तो कराची में कोई माई का लाल ऐसा है कि जो आकर के ये कह दे कि मुझे उजैर के लोगों से धमकी आई है? अवाम मेरा साथ है, ताजर इत्याद बिरादरी मेरा साथ है, ये मेरा अच्छा ही है। आज पिंडी में मेरा तस्वीर लगा हुआ है, अंदरूने सिंध में मेरा तस्वीर लगा है, बलूचिस्तान में मेरे तस्वीर लगा है, लंदन में मेरी तस्वीर लगी है, फायदा क्या? कराची में सड़ रहा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो ये मैं एक सियासी बंदा हूँ, मैं अवाम का खिदमत कर रहा हूँ। तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए ना सर, मुझे मौका ना दें। अच्छा वीडियो में आपका एक और डायलॉग था, क्योंकि उससे फिल्म थी ना तो ये डायलॉग ही कहूँगा मैं उसको। हमें पीपल्स पार्टी से नफरत हो गई है, हमने छोड़ दी पीपल्स पार्टी, आज से लियारी से पीपल्स पार्टी ख़त्म। इस कदर नफरत, इंतहा दर्जे की नफरत, इसको मोहब्बत में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा कितनी रकम का इस्तेमाल हुआ, कितनी आपकी जेब में आई, कितने आपके फॉलोअर्स की जेब में गई,
किस किस मुस्तहिक को कितने पैसे मिले? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया है। सर नफरत होती है या मोहब्बत होती है? नफरत मोहब्बत में नहीं बदलती बगैर किसी वजह, और अगर मोहब्बत होती है तो वो नफरत में नहीं बदलती। यार एक ये घर में कौन सी अगर है कि भाई मोहब्बत आपस कभी में, होती है कभी नफरत होती है? भाई एक घर में अगर भाई बच्चे या वालिद के साथ लड़ जाते, ये नहीं कि बच्चे को काट पीट के फेंक दो या बाप को फेंक दो। जरदारी साहब हमारे बड़े, अगर हमने अगर उसके लिए वो किया, मैं उससे माजरत भी मैंने किया था, वो मेरा जज्बाती फैसला था, मैं जज्बात में था उस टाइम, तो मैंने अपने माँ बहन जख्मी थे यार। सर आप नाअहल साबित हुए ना, आप नाअहल साबित हुए यार। ये मैं सब छोड़े किसी मेरा और जज्बात, किसी गैर जज्बाती आदमी को ये सब कुछ दे करके और आप किसी जगह हिजरत कीजिए। यार मेरे जिसके लोग पास जो जख्मी थे अकल का सारे, इस्तेमाल तो करे। मैं कहूँ कि सब सर अच्छा आपके जज्बात कि आओ हमें मारो, आपके ये तो जज्बात में आपको अगर दी। 10-15 आदमी मर जाएं, 10-15 हजार आदमी मर जाएं, कल को इस बात की भी कोई गारंटी एक नहीं भी है। मरा हैं? एक भी मरा? आप मुझे बता कौन मरा? सर कराची में आज तक कितने आदमी मरे? मैंने तो नहीं मारे, आप नहीं, मुझ पे मैंने- वो क्यों कर रहे मैंने हैं? तो ये नहीं कहा कि आपने मारे, तो आप लेकिन तो उसमें आप कहीं तो ना मेरे कहीं ऊपर किसी क्यों न किसी टर्न की कर रहे हो गलती फिर? होगी ना। अगर आपके आज के इस इंटरव्यू से मिसाल के तौर पे कहीं जिन्होंने मारे 100 मर्डर, सबके पास आपके पास रिकॉर्ड है, बात करो ना उनसे। बताइए किसने मारे? एलिफेंट ने मारा है। कौन एलिफेंट? एलिफेंट मुत्तहदा। एलिफेंट मुत्तहदा, एलिफेंट आती मुत्तहदा है। के ऊपर सवारी तो जरदारी साहब कर रहे हैं। सवारी किधर का? किसी को सवार होने छोड़े फिर जरदारी साहब सवारी नहीं करेंगे? सर ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। अच्छा आफाक अहमद से दोस्ती है? आका आफाक अहमद से सलाम दुआ है। ये सियासी सलाम दुआ है या जाती? नहीं, अपना सियासी बेस पे सलाम दुआ हुआ है एक आध मरतबा। कौन? तो अभी जब वो बाहर आए तो उनको इस्तेमाल करने के बारे में या उनके हाथों इस्तेमाल होने के बारे में सोचा? हम क्यों इस्तेमाल होंगे? हम क्यों सर, किसी को मुत्तहदा से इस्तेमाल निजात चाहिए ना करेंगे? आपको? मुत्तहदा से निजात चाहिए। हम कराची अलायंस बनाने के चक्कर में तमाम सियासी जमातें कराची में अमन देखना चाहते हैं। हम सब एक हो जाएं ताकि किसी को किसी से गिला शिकवा ना रहे, ताकि जो दहशतगर्द होगा कराची का अमन बर्बाद करने के लिए साजिश कर रहा होगा और नजर में आ जाएगा, उसको केपरे किरदार तक हम रेंजर्स या पुलिस सिंध की तरफ से उसको केपरे किरदार तक पहुंचाएंगे। हमारा इस बेस पे हम तमाम सियासी तंजीमों से ताल्लुकात हैं और हमने आज मुत्तहदा के पास भी गए हैं, हम उनके साथ भी कहें कि आप भी हमारे साथ दो, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे उनके दिल में दे कि वो भी इस कराची के अमन के हवाले से, अगर कराची का अमन देखना चाहते हैं, अगर वो पाकिस्तानी है, तो हम तमाम कराची अलायंस बना के हम एक साथ कराची का अमन आबाद करेंगे, अपने मुल्क को खुशियों का गहवारा बनाएंगे और जो दुश्मन अनासिर होगा, टेररिस्ट होगा, उसको एजेंसी उनको सजा देगा। ये दुश्मन अनासिर हैं कौन? कभी मुत्तहदा आप पे इल्ज़ाम लगाती है, कभी एएनपी मुत्तहदा पे इल्ज़ाम लगाती है, ये इसी तरह से ये गोल गोल ये सारी दुश्मन बातें अनासिर वो लोग हैं, ये दुश्मन अनासिर कहीं आवाम जो तो नहीं मुल्क है? में बम धमाके करते हैं। कौन करता है ये? दुश्मन है, अभी उनका नाम तो हमें क्या पता, जो सर, ये पकड़े तो फिल्मी जाते बात हैं। हो गई ना दुश्मन अनासिर। दुश्मन अनासिर में कोई एक आइडेंटिफिकेशन तो होती है दुश्मन की कि आपका दुश्मन है कौन। अभी तक की बातों से तो सिर्फ मुत्तहदा से दुश्मनी निकल रही है आपकी। देखो हमारा मुत्तहदा से जाती दुश्मनी नहीं है, मुत्तहदा कलाशन की नोक पे बात कर रहे, हमारा नाराजी उससे। मुत्तहदा प्यार से बात कर, हमने आपको पहले कहा, मगर आप बात काट देते हो शॉर्टकट में। सारपिन भाई बात को कभी भी पूरा करने दो। हम लोग 200-300 रुपए हमारे लोग जाते हैं, मजदूरी करते हैं, रात को आते अपने। आप शहर के लोग दबे हुए हैं उनसे, उनके पास करोड़ों रुपए हैं, मगर हमारा गरीब अवाम है। ये लोगों को प्यार से बात करो, ये सर कटा देंगे। अब वो हर जगह कलाशन वाला बात करते हैं, कलाशन की नोक पे। अब गरीब आदमी को क्या है, उसको ऐसे ही मारो, उसको परवाह नहीं है, उसका पीछे कुछ भी नहीं है। उनके पीछे करोड़ों रुपए हैं, हमारे पीछे हमारी माँ बहन, हमारे बच्चे, हमारे खानदान है, हमारा कौम है। तो सर ये पीपल्स पार्टी है, फिर आप लोगों को और आपके लोगों को मरने के लिए ऐसे ही छोड़ रखा है, तो फिर इस पीपल्स पार्टी से एसोसिएशन क्यों रखी हुई है आपने? छोड़ें, दफा करें, जान छोड़ा, किसी और पार्टी में जाएं। देखो हमारा पीपल्स पार्टी को आपके लोगों के मरने की फिक्र नहीं है, जब पीपल्स पार्टी को आपकी फिक्र नहीं है, तो पीपल्स पार्टी का गाना गाने से क्या मतलब है? 17 साल के बाद हमारा हुकूमत आया है, 17 साल में हमें नौकरियां नहीं मिली, हम इस वजह से चिल्ला रहे हैं। 94 से हमारा हुकूमत चला गया था, मोहतरमा शहीद जब उस टाइम पे वजीर आजम थी, हुकूमत चला गया, फिर 2008 तक नौकरियां नहीं मिली। अब 2008 से लेके आज तक हमें 500 नौकरियां भी नहीं मिले पूरे लियारी में। रफीक इंजीनियर को अगर इंस्पेक्टर का एक एक्साइज का कोटा मिला, उसने अंदरूने सुन से अपना किसी वो काले कौवे को पकड़ के ले आए, उसको नौकरी दिया। कोटा लियारी का था, लियारी में जैसे एजुकेशन नहीं है।
हमें रफीक से भी इस बात का तकलीफ है, अपने मन पसंद के लोगों को ले आ रहे हैं। हमारे ओहदेदारान है जो, ये रफ़ीक इंजीनियर साहब जो हैं ये कौन सी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं सर? आपको ज्यादा पता होगा मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, इंटरव्यू आपका हो रहा है। भाई, हमारे पार्टी का है। कौन सी पार्टी? शारफिन भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी। इसी लतीफ़े पर बात करेंगे मगर एक वक्फे के बाद। नाजरीन, यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं।